नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा भारत और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन का 38वां दिन आज। कड़ाके की ठंड के बीच सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। गाजीपुर बॉर्डर पर एक और किसान की मौत। बागपत के रहने वाले किसान ने शौचालय में फांसी लगाकर की आत्महत्या। प्रदेश सरकार के खिलाफ किसानों ने अपनाया कड़ा रुख। कहा, शर्तें नहीं मानी तो बीजेपी के खिलाफ चलेगा पार्टी छोड़ो अभियान। देश में आज से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया बड़ा ऐलान। पूरे देश में मुफ्त में लगाई जाएगी वैक्सीन। और कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने सरकार पर किया हमला। कहा, सरकार को जल्द वापस लेना चाहिए कृषि कानून। चलिए बात करते हैं अब किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन का आज 38वां दिन है। कड़ाके की ठंड के बीच किसान 37 दिनों से अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। जहां एक और सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है, वहीं किसान और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत में पूरा समाधान नहीं निकला, लेकिन दो मुद्दों पर सहमति जरूर बन गई। अब 4 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच अगली बैठक होने वाली है। कृषि कानूनों के खिलाफ एक और जहां देश भर में प्रदर्शन जारी है, इसी बीच गाजियाबाद में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के धरने में शामिल एक किसान ने फांसी लगा ली। किसान ने धरना स्थल पर शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाला किसान उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का रहने वाला था। फिलहाल किसान के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव भेज दिया गया है। वहीं सिंघू बॉर्डर पर नए साल के मौके पर किसानों ने नगर कीर्तन का आयोजन किया। किसानों को यहां कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए देखा गया। 38 दिन अब तक उनको बीत चुके हैं। किसानों ने अपना नया साल भी बॉर्डर पर ही मनाया। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया कि किसान 26 जनवरी तक इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे और 26 जनवरी की परेड में भी वो शामिल होंगे। किसानों ने बीते शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका सबसे बड़ा मुद्दा कृषि कानून और एमएसपी की कानूनन गारंटी रहा। उन्होंने कहा कि सरकार तीसरी और चौथी मांग मानकर बर्फ पिघलने का बड़ा दावा कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार ने एमएसपी पर कमिटमेंट देने से भी इनकार किया। वहीं किसानों ने कहा कि अगर आने वाले 4 जनवरी को बातचीत में परिणाम संतोषजनक नहीं रहे तो किसान आने वाले 6 जनवरी को मोर्चा निकालेंगे। नौबत नहीं आएगी। हमारा किसान एक्शन के लिए तैयार बैठा है। मैं चेतावनी देता हूं सरकार को, जिस तरह का रवैया अपना है, वो जो 2 बातें उन्होंने की, वो विषय जो है वो हमारे ही थे, मांग हमारी थी, लेकिन हम 1 और 2 जो मांग है हमारी, उस पे हम बिल्कुल अडिग हैं और कोई भी समझौता उन पे करेंगे नहीं। जैसा योगेंद्र जी ने बताया, एमएसपी पे वो जो किंतु परंतु कर रहे थे और 3 बिलों को कह रहे थे पेंडिंग डाल के चले। पहली प्राथमिकता हमारी वो तीनों कानून और एमएसपी है। सरकार 4 तारीख को अगर किसानों और सरकार के बीच 7 दौर की बैठक हो जाने के बाद भी अब तक किसान सरकार से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है और अब किसान नेताओं ने खुलकर प्रदेश सरकार को गिराने का फैसला कर लिया है। दरअसल बीते दिन किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी और जेजेपी के विधायकों, सांसदों का गांव-गांव विरोध होगा और यह विरोध तब तक होगा जब तक कि हरियाणा में इन दोनों की सरकार गिर नहीं जाती। दूसरा निर्णय यह लिया गया कि हरियाणा के अंदर जितने भी मॉल हैं, पेट्रोल पंप हैं, पेट्रोल पंप जो निजी डीलर हैं उनको छोड़ करके सारे मॉल और पेट्रोल पंपों को बंद कराया जाएगा। और इसके अलावा जो हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी के जितने भी विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनका लगातार गांव के अंदर, शहर के अंदर विरोध किया जाएगा और किया जा रहा है। और जब तक विरोध जारी रहेगा, जब तक कि हरियाणा की या गठबंधन की सरकार गिर नहीं जाती। वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किसान आंदोलन के बीच कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा किसानों के हित में काम किया है और प्रदेश का प्रगतिशील किसान निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि हमने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई। हम हरियाणा के किसानों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आने देंगे।
हरियाणा के किसान को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। हरियाणा के किसान प्रगतिशील किसान के नाते से आगे बढ़ रहा है और हमने बहुत सी योजनाएं बनाई है जिससे किसान जो लाभान्वित होगा। हरियाणा के हर खेत को पानी पहुंचाने का हमारा काम, फसल का डाइवर्सिफिकेशन करके कैश क्रॉप्स और अन्य अधिक पैसे की यानी एक प्रकार से किसान को कमाई हो, इस नाते से बहुत सी योजनाएं बना रहे हैं और किसान उससे प्रभावित है। उत्तर भारत में बढ़ते ठंड के साथ किसान आंदोलन पर राजनीति गर्माती हुई जा रही है। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, जैसे ही दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन ने 38वें दिन में प्रवेश किया, एक और किसान ने अपनी जान गंवा दी। किसी भी नए कानून में किसान समुदाय की जरूरतों और इच्छाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वहीं देश भर में आज से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ा ऐलान किया कि पूरे देश में कोरोना वैक्सीन हर भारतीय को मुफ्त में लगाई जाएगी। हर्षवर्धन ने कहा कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर में हर भारतीय को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें। फिलहाल हरियाणा भारत के बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत। नमस्कार।